Men after facing consequences of his own actions. Bro trying to be Samay. One of a kind idiot. His cringe ass shows are not even funny. The comeback no one was waiting for. चश्मा पहन लेता हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट बैकग्राउंड डाल लेता हूँ, सीरियस लगूंगा. हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट. टुडे लेट्स टॉक अबाउट प्रणीत मोरे, जो एक बार फिर से चर्चा में है और इस बार भी रीजन नेगेटिव ही है. सिर्फ 2 महीने हुए हैं उस बड़े इंटरनेट बैकलैश को जो प्रणीत को फेस करना पड़ा था और अब उन्होंने अपने नए कमबैक स्टैंड अप स्पेशल का पोस्टर ड्रॉप कर दिया है जिसका नाम है घायल. ब्लैक एंड व्हाइट बैकग्राउंड, चश्मे में फोटो और उसके साथ एक इमोशनल कैप्शन. जो हुआ मैं बदल नहीं सकता, पर उससे मैं क्या बनूंगा ये मैं तय कर सकता हूँ. पर पब्लिक ये सब के मूड में बिल्कुल भी नहीं है. कमेंट सेक्शन में लोग सीधा बोल रहे हैं विक्टिम कार्ड डिक्लाइंड. लोग बोल रहे हैं कि ये सीधा सीधा समय रैना और मुनव्वर फारूकी की कॉपी करने की कोशिश कर रहा है. तो आज के एपिसोड में पूरी कहानी डिकोड करेंगे कि ये कंट्रोवर्सी क्या थी, लोग क्यों गुस्सा है और प्रणीत का ये कमबैक समय या मुनव्वर से इतना अलग और फेक क्यों है. थोड़ा पीछे चलते हैं. जून की शुरुआत में क्या हुआ था. प्रणीत अपनी एक क्राउड वर्क शो में थे जहां एक ऑडियंस मेंबर ने ये ब्रैग किया कि उसने एक डेट पर 370 रुपीज की चिकन बिरयानी खिलाई. वही इनफेमस बिरयानी जोक. जब उस लड़की ने उसे घर ड्रॉप करने को बोला तो उस बंदे ने ऐसी ऐसी बातें बोली जिसका मतलब ये था कि वो अपने 370 रुपीज वसूल करने की उम्मीद कर रहा है. एक ऐसी मिसोजिनिस्टिक और टॉक्सिक सोच को स्टेज पर रोकने के बजाय प्रणीत ने खुलकर इस पे हंसा और इसको पीक गुड़गांव कंटेंट बोल के प्रमोट किया. जैसे ही क्लिप वायरल हुई, इंटरनेट पर आग लग गई. लोग गुस्सा थे कि कंसेंट ऑफ विमेन की सेफ्टी जैसे सेंसिटिव मुद्दों पर कॉमेडियंस कितने इररिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं. मामला इतना बढ़ गया कि नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने एक्शन लिया और महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने FIR भी दर्ज की. प्रणीत को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने पड़े और बाद में एक अपॉलॉजी वीडियो डालनी पड़ी कि वो फ्लो में बह गए थे. अब सिर्फ 2 महीने बीतने के बाद प्रणीत घायल नाम का एक स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं और यहीं पर ऑडियंस को गुस्सा आ रहा है उनकी ऑथेंटिसिटी पे. लोग सीधा बोल रहे हैं कि ये वही प्लेबुक कॉपी कर रहा है जो समय रैना ने यूज की थी जब उनका शो इंडियाज गॉट लेटेंट पर बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी. उन्होंने स्टिल अलाइव ड्रॉप किया था, या जैसे मुनव्वर फारूकी ने भी अपने ऊपर आया टैक्स के बाद कमबैक किया था और अभी उन्होंने एक वीडियो ड्रॉप की है धंधो, जिसमें वो अपनी स्टोरीज और एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. यहाँ पे प्रणीत का फॉर्मूला सिंपल लग रहा है. बड़ा कांड कर दो, कुछ दिन चुप बैठो, फिर एक डार्क मोनोक्रोम फिलोसफिकल पोस्टर डालो, खुद को बेचारा दिखाओ और सोचो कि ऑडियंस सब भूलकर वापस आ जाएगी. पर पब्लिक को अब इतनी आसानी से बेवकूफ बनाना इजी नहीं है. अब जरा ये टाइटल पर ध्यान देते हैं. घायल. घायल का मतलब क्या होता है. घायल का लिटरल मीनिंग होता है जख्मी या इंजर्ड, जिस पर किसी ने कोई जानलेवा हमला कर दिया हो या कोई इंसान जो इमोशनल बैगेज से गुजर रहा हो. एक ऐसा शब्द है जिसका इमोशनल वेट इतना हैवी है कि सुनते ही सामने वाले के मन में एक सिंपैथी जग जाती है कि अरे बेचारा कितने दर्द से गुजरा होगा या इसके साथ क्या हुआ होगा. यहीं पर इनका असली खेल शुरू होता है. ये एक बहुत बड़ा और हाइपर ड्रामेटिक शब्द चुनकर ऑडियंस को गैसलाइट करने का तरीका है. आपने खुद एक घटिया कंटेंट को प्रमोट किया, उसके ऊपर पब्लिक आउटरीच हुआ और जब लोग वैलिड सवाल पूछ रहे हैं तो आप खुद को घायल घोषित कर रहे हो. सोचे इसके पीछे की साइकोलॉजी. जो लोग आपकी रिस्पॉन्सिबल हरकत से ऑफेंड हुए, जो सेफ्टी और कंसेंट की बातें कर रहे हैं, उन्हें आपने ऑटोमेटिकली विलन या हमला करने वाला बना दिया. और जो इंसान खुद इस पूरे कांड की वजह था, जिसके वजह से इतनी अपशब्द बातें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, वो अब जख्मी शेर या बेचारा हीरो बनकर स्टेज पर आ रहा है. ये सीधा सीधा ऑडियंस को गैसलाइट करना है, विक्टिम कार्ड प्ले करना है और अपनी गलती एक्सेप्ट करने के बजाय उल्टा ये दिखाना है मैं तो खुद जख्मी हो गया हूँ, पब्लिक मुझे सता रही है, प्लीज मुझे सिंपैथी दो. ऑडियंस इसीलिए गुस्सा है क्योंकि उन्हें साफ समझ आ रहा है कि ये विक्टिम कार्ड है, विक्टिम बनने का नाटक किया जा रहा है. अब प्रणीत को या प्रणीत की टीम को ये लग रहा है कि ऐसी वीडियो ड्रॉप कर देंगे जैसे समय रैना ने किया था, जैसे मुनव्वर ने किया है, तो लोग इनकी बात को समझेंगे, सिंपैथी देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे वापस से और उनका एक कमबैक हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे इनको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रणीत का कंपैरिजन समय या मुनव्वर से करना बहुत ही गलत है और इसलिए पब्लिक जो ट्रोल कर रही है वो जस्टिफाइड है. यहाँ पे कंट्रोवर्सी का नेचर समझना बहुत जरूरी होगा. समय की कंट्रोवर्सी उनके शो के दौरान डार्क जोक्स और पैनलिस्ट के रिमार्क्स पर थी, जिसे लीगल और सोशल लेवल पर काफी लंबा खींच दिया गया था. मुनव्वर के साथ ज्यादातर पॉलिटिकल टारगेटिंग और सेंसरशिप का मामला रहा है. चाहे आप उनके कंटेंट से अग्री करो या ना करो, वो क्रिएटिव एक्सप्रेशन और एजी जोक्स की बाउंड्री पुश करने के लिए फेस किए गए थे. और यहाँ पे प्रणीत की गलती है नेग्लिजेंस. प्रणीत को किसी एजी जोक या सैटिरिकल टेक के लिए बैकलैश नहीं मिला.
उन्हें इसीलिए गाली पड़ी क्योंकि उन्होंने रियल लाइफ में एक लड़की के खिलाफ हो रहे हरासमेंट और एंटाइटलमेंट को स्टेज पर वैलिडेशन दिया और हंसी में उड़ा दिया। ये कॉमेडी की बाउंड्री पुश करना नहीं था, ये एक इररिस्पॉन्सिबल होस्ट का घटियापन था। इस पूरे सिनेरियो में हम एक चीज बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते और वो है सिंसियरिटी की कमी। समय ने काफी लंबा टाइम लिया था, कोर्ट केसेस झेले और तब जाकर अपना काम शुरू किया। लगभग 1 साल तो उन्होंने ब्रेक लिया था। मुनव्वर ने स्ट्रगल देखा है, लेकिन प्रणीत ने क्या किया? मुश्किल से 2 महीने भी नहीं हुए, 2 महीने वो चुप थे। फॉरेन शोज में रोने वाली क्लिप्स वायरल करवाई, पता नहीं लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं एंड ऑल दैट शिट, और तुरंत एक कमर्शियल टूर अनाउंस कर दिया। ये रिपेंटेंस कम और पीआर स्टंट ज्यादा लगता है। आपदा को अवसर में कैसे बदला जाए, ये उसी का एग्जाम्पल है। सो या इन दी एंड ऑथेंटिसिटी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर्स, चश्मे और घायल जैसे हैवी टाइटल से खरीदी नहीं जाती। अगर आपको सच में वापस आना है तो आपको अपनी गलती का रियल अटोनमेंट दिखाना पड़ेगा। प्रणीत ने एक जेनेरिक कमबैक टेम्पलेट कॉपी कर ली और ऑडियंस को उसका चीप वर्जन बता रहा है। आपको क्या लगता है, क्या 2 महीने में कमबैक करना सही है या प्रणीत ने जल्दी कर दी? मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करना। मिलेगी बहुत ही जल्द ऐसे ही अगली पॉडकास्ट में। सी यू इन द नेक्स्ट, बाय।